इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि L&T फाइनेंस से पर्सनल लोन आप कैसे ले सकते हो, उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको DSA की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। L&T ने ना एक अपना अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें वो क्या कर रहा है, सिर्फ सिविल के बेसिस पे केस बना रहा है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपका लोन ट्रैक बना हुआ है, तो ओनली पैन कार्ड आधार कार्ड पे वो आपको लोन दे रहा है। KYC प्लस बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, बट उसको बैंकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका चाहे बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं लो तो उसको कोई मतलब, वो पूरा केस बना रहा है और सिविल पे बना रहा है। तो आज सब डिस्कस उसी के बारे में करेंगे, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो L&T है उसकी USP क्या क्या है कंपेयर टू अदर NBFC। L&T जो लोन बना रहा है अमाउंट, वो 50,000 से 7 लाख रुपीज़ तक का बना रहा है। लोन अमाउंट यहाँ पर ऑफर कर रहा है 50,000 से 7 लाख रुपीज़। इनका जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट पैन इंडिया है, बट कुछ इनके पिन कोड्स हैं जिन पे ये वर्किंग नहीं कर रहे हैं। तो वो हम लोग के पास पिन कोड लिस्ट होती है, तो उसमें हम लोग आपको देख के बता देंगे कौन सा रहेगा या मैं आपको शेयर करवा दूंगा। ये सिविल बेसिस पे लोन बना रहे हैं, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है ओनली। अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है और आपका एक अच्छा लोन ट्रैक बना हुआ है, तो ये आपको 7 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर सकते हैं। ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सैलरीड हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों के केसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। इनका प्रोसेस पूरा डिजिटल है, ठीक है, कि कोई भी फिजिकल किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑनलाइन है पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट, नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इनकम प्रूफ नहीं ले रहे हैं। अगर आप सैलरीड हो तो ये लोग ना सैलरी स्लिप मांग रहे हैं, ना सैलरी आपके अकाउंट में आना मस्ट है। इनको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ना इनको ITR चाहिए, ना ही इनको बैंकिंग चाहिए, ना ही इनको बिजनेस प्रूफ चाहिए। बस आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, आपका लोन ट्रैक बना होना चाहिए। अगर आपका लोन ट्रैक बना है तो ये केस बना देंगे। इसमें किसी भी तरह का ये लोग कोई फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपका लोन का अप्रूवल आ जाता है तो किसी भी तरह का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली पूरा डिजिटल प्रोसेस है। अगर अप्रूवल आ जाता है, एग्रीमेंट साइन करने के विद इन 3 to 4 आवर में आपके अकाउंट में डिसबर्समेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में सिविल जो रिक्वायर्ड है वो 720 प्लस है। बहुत सारे केसेस में 700 तक ले रहे हैं, बट वही कंडीशन है, आपका लोन ट्रैक बना होना चाहिए। अगर लोन ट्रैक बट 700 से नीचे आ रहा है तो वो केसेस नहीं कर रहे हैं। तो मिनिमम 700 होना चाहिए, बट अगर अच्छी आपको 720 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, बट विद लोन ट्रैक के साथ। ऐसा ना हो कि आपने बस एक फ़ोन खरीद लिया है, उससे आपका 800 सिविल हो गया, उसको नहीं करें। एक लोन ट्रैक होना चाहिए अनसिक्योर्ड लोन का। यहाँ पे टेनुअल जो मिल रहा है 36 मंथ मिल रहा है, बहुत सारे केसेस में 48 मंथ तक भी हो रहा है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि केसेस का अप्रूवल कितना है। यहाँ पे लोन अमाउंट का जो रेंज है 50,000 से 7 लाख रुपीज़ है। 50,000 से 7 लाख रुपीज़ तक का ये दे रहे हैं। एज की यहाँ पे जो है वो 23 ईयर्स से 57 ईयर्स मैक्सिमम एज है। इसके बाद हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 11% से जो मैक्सिमम 20% रिड्यूसिंग में जा रहा है, ये बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर। हम NBFC की बात करेंगे, अगर हम लोग बिजनेस लोन में जाते हैं तो उसके हिसाब से बहुत कम है ये। 11% से 20% रिड्यूसिंग में। प्रोसेसिंग फीस वो ले रहे हैं अप टू 2% ले रहे हैं प्लस GST। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे जो चार्जेस लग रहे हैं वो EMI बाउंस जो चार्जेस लग रहा है वो 350 रुपीज़ ले रहे हैं। फॉर क्लोजर अगर आपको लोन का करवाना है तो 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट कर रहे हैं। ओवर ड्यू अगर EMI की चार्जेस की बात करें तो ओवर ड्यू EMI चार्जेस जो हो वो 3% पर मंथ प्लस GST जो भी एप्लीकेबल टैक्स होगा। इसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड की जगह वोटर कार्ड भी लग सकता है, बट आधार कार्ड मस्ट है। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक मस्ट है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो केस नहीं बनेगा, क्योंकि ये लोग KYC डिजी लॉकर के थ्रू कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर OTP जाता है। तो OTP डालने के बाद ही फर्दर प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आधार कार्ड पैन कार्ड में जो नेम है वो भी सेम होना चाहिए। अगर अदर नेम है तो वहाँ पे KYC में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद फ़ोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी। बैंक अकाउंट, जब आप ENH करते हो उस टाइम पे बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, और ईमेल ID, मोबाइल नंबर। बस बेसिक KYC की रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो।
इसके लिए आप L&T फाइनेंस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको DSC की रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको DSC प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जो भी आपके पास क्लाइंट है उनका प्रोसेस करवा सकते हो। और ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।